नेक्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम तुम 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो। रियल नंबर वाले चैप्टर के अंदर क्या था डिवीजन एल्गोरिथम। अगर मैं ये कहूँ कि इसी क्वांटिटी के लिए अगर डिवीजन के बारे में बात करते हो तो एक नंबर ए लिया, इसके डिवीजन के लिए हम क्या कहेंगे एम क्यू प्लस आर। ठीक है, जिसमें एम जो है उसका डिवीजर हो गया, क्यू जो है उसका क्वेश्चन हो जाएगा, और आर जो है उसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, इस तरीके से तीन क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं, डिविजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हम इसमें कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान में रखने हैं, ध्यान में रखने वाली बातें क्या क्या हमारे पास में है। क्या चीज़ है कि अगर मान लो ए जो है एक इवन नंबर है तो कैसे डिनोट करें हम 2a से, इवन हुआ तो, ऑड हुआ तो कैसे डिनोट करेंगे हम 2a प्लस 1 से, यानी कि अगर 2a इवन है यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 है तो यानी कि इवन हो गया, तो 2a प्लस 1 क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, अगर मैं डिविजिबिलिटी के बारे में बात करता हूँ तो ये जो r है ये r क्या होगा ऑलवेज, r जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे हैं उसके बीच में ही ऑलवेज लाई करना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस r के बारे में कमेंट करता हूँ तो r जो होगा रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा 0 के इक्वल हो सकता है और स्मॉलर देन होगा किसके m के। जैसे सपोज मैंने कहा कि 2n प्लस 1 डिविजिबल बाय 3, अगर ये क्वांटिटी डिविजिबल बाय 3 है तो इसके लिए चेक करना है हमें, तो रिमाइंडर क्या आ सकता है 0 1 2, यानी कि अगर मैं इस क्वांटिटी को 3 से डिवाइड करूंगा तो इसमें जो क्वांटिटी आ सकती है वो जो रिमाइंडर आ सकता है वो 0 आ सकता है, यानी कि कंप्लीट डिविजिबल हो सकता है 3 से, 1 आ सकता है और रिमाइंडर क्या आ सकता है 2 आ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है इसके लिए। ठीक है, इसी पे बेस्ड डिविजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n द नंबर n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करने का तरीका क्या है, देखो मैंने पहले ही कहा। अब देखो हम यहाँ बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है किससे 3 से। अब कोई क्वांटिटी डिविजिबल बाय 3 यानी कोई क्वांटिटी अगर 3 से डिविजिबल होती है तो उसका अगर हम डिवाइड करते हैं, डिविजिबल की बात बाद में करेंगे, हम पहले डिवाइड की बात करते हैं। अगर हम किसी क्वांटिटी को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर जो है r जो है वो क्या क्या आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। ठीक है, ऐसा ही होगा। यानी कि अगर मैंने ये कहा कि जो n है इस n को थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा समझ लूं कि डिविजिबल बाय 3 है, तो डिविजिबल बाय 3 होगा तो क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा। यानी कि जो नंबर है ये क्या नंबर जो होता है, मैंने एक नंबर कंसिडर कर लिया a को मैंने लिया क्या 3q। ठीक है, अगर डिविजिबल बाय 3 होता है तो ठीक है, और 3k प्लस 1 हो सकता है और क्या हो सकता है 3k प्लस 2 हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि इज नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए उसका, रिमाइंडर 1 आना चाहिए और 2 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 अगर आता है तो डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, हमें लेकिन नॉट डिविजिबल प्रूव करना है। तो मैंने 3 क्वांटिटीज लेता हूं। अब इन 3 क्वांटिटीज के साथ में देखो n की जगह, यानी कि इस n के लिए मैं क्या पुट करता हूँ 3k पुट कर देता हूँ। n की जगह पर 3k पुट किया मैंने, किसकी a की जो वैल्यू है वो मैं वहां पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा n इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इस क्वांटिटी में डिवाइड करता हूं। अगर मैं इस फर्स्ट पार्ट को देखूं यानी केवल इस पार्ट को अगर मैं देखता हूं तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि 9k स्क्वायर 3 से डिविजिबल है क्या नहीं है, 3 से डिविजिबल है, लेकिन 1 जो है वो 3 से डिविजिबल है क्या, 3 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि ये कंडीशन कौन सी हो गई, रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, आगे चलते हैं। n की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, सेकंड वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू यहाँ n की वैल्यू मैं 3k प्लस 1 पुट करता हूँ, 3k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, गिवन फंक्शन जो है हम उसे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 2। देखो यहाँ पर 9k स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, 6k 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये जो 2 है वो 2 3 से डिविजिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। थर्ड क्वांटिटी 3k प्लस 2 के बारे में बात करता हूँ तो वही 3k प्लस 2 हम पुट करते हैं फंक्शन के अंदर। तो n इज इक्वल टू 3k प्लस 2 पुट किया हमने होल स्क्वायर प्लस 1, क्या होगा 9k स्क्वायर प्लस 12k, 3 इंटू 6 6 इंटू 12, ठीक है, प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, तो 9k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 5। अब यहाँ देखो
9k² डिविजल बाय 3 है, 12k डिविजल बाय 3 है, लेकिन 5 जो है वो डिविजल बाय 3 नहीं है। दैट मीन्स ना तो फर्स्ट वाला पार्ट यानी कि 3k वाले के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेकंड के लिए भी सेटिस्फाई हुआ, थर्ड के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि रिमाइंडर कहीं पर भी जीरो नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नंबर है, गिवन नंबर जो है वो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए डिविजल बाय 3 नहीं है। अब किसी भी नेचुरल नंबर की बात क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं k की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर देता हूँ तो डिविजल बाय 3 नहीं आएगा। समझ में आ गई बात। हमने एक बार उसको डिविजल बाय 3 लेकर देखा और 2 बार उसके जो रिमाइंडर आ सकते थे वो इम्पॉसिबल रिमाइंडर्स हमने लेकर उसको चेक किया है। ठीक है, डिविजल बाय 3 नहीं आया तो हम ये आंसर फाइनली बोल सकते हैं कि डिविजल बाय 3 नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट n into n² plus 20 is divisible by 48 if n is even। ठीक है, तो कमेंट आपको ध्यान रखना ही है कि n जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। देखो इस पूरे नंबर को मैंने एक p कांस्टेंट कंसीडर कर लिया इनटू n² plus 20। ठीक है, ये लिखने के बाद p इज इक्वल्स टू, देखो मल्टीपल हमें क्या प्रूव करना है, डिविजल बाय 48। डिविजल बाय 48 का मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो नंबर है ये 48 का मल्टीपल आ जाना चाहिए, और ये पूरा नंबर अगर 48 का मल्टीपल आ गया तो मैं बोल सकता हूँ ये डिविजल बाय 48 है। ठीक है, जैसे डिविजल बाय 2 तो मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, डिविजल बाय 3 यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे डिविजल बाय 48 यानी कि मल्टीपल ऑफ 48 नंबर दिखाई देना चाहिए हमको। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा इसको। तो देखो n इंटू n² माइनस 4 प्लस 24 प्लस 4 किया और माइनस 4 किया, समझ में आ गया होगा 24 मैंने क्यों किया, ताकि कहीं ना कहीं मुझे 48 दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू, ये एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको ओलंपियाड में हेल्पफुल होंगे, और ओलंपियाड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू देखो n इंटू n² माइनस 4 प्लस 24n मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n माइनस 2 प्लस 24n। ठीक है, अब n कैसा दिया गया है हमको, n बोला गया है कि n एक इवन नंबर है, तो n को मैं 2k लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो n की जगह पे हमने 2k पुट कर दिया, तो p इज इक्वल्स टू 2k प्लस 2k माइनस 2 प्लस 24 इंटू 2k। ठीक है, तो 2k देखो इसमें से 2 बार आ गया, इस वाले ब्रैकेट में से 2 आ जाएगा, इस ब्रैकेट में 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू, यानी कि टोटल कितना आ गया 8 इंटू k प्लस 1 इंटू k माइनस 1 प्लस ये कितना हो गया टोटल 48k। देखो दिखाई दिया 48, यहाँ इस ये टर्म तो 48 से डिविजिबल हो गई, मल्टीपल आ गई यानी कि डिविजिबल हो गई। अब मुझे ये प्रूव करना है कि मल्टीपल ऑफ 48 होना चाहिए। ठीक है, तो 8 मेरे पास दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं ये टर्म जो है हमारे लिए क्या होनी चाहिए, 6 टाइम आनी चाहिए। तो ये टर्म जो हमारे लिए है वो कहीं ना कहीं 6 निकालनी चाहिए, तभी 8 इंटू 6 48 बनेगा। 48 होकर ही टोटल ओवरऑल में कमेंट कर पाऊंगा 48 डिविजिबल है। तो ऐसा आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम इस चीज को समझें कि k इंटू k प्लस इंटू k माइनस 1 ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट बन रहा है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, देखो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट यानी कहीं ना कहीं हम कहाँ पहुंच गए, फैक्टोरियल के ऊपर। और जब हम फैक्टोरियल के ऊपर पहुंचते हैं तो फैक्टोरियल पहुंचते हैं हमें क्या कंक्लूजन दिखाई देते हैं कि भाई फैक्टोरियल का मीनिंग क्या हो गया, n HML का मल्टीपल हो गया। तो यानी कि अगर मैं ये कहूं कि सपोज मैंने कहा कि मैंने ये लिखा 5 इंटू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लिए मैंने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये मैंने क्वांटिटी ली, तो ये टोटल हमारे लिए क्या बना 5 फैक्टोरियल बना ना। यानी कितनी क्वांटिटीज है टोटल 5 क्वांटिटीज, 5 कॉन्जिक्यूटिव क्वांटिटीज हैं। तो ये 5 कॉन्जिक्यूटिव क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी 5 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगी कि नहीं होगी, बोलो होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, अब तुम ये कहोगे कि जैसे आपने कॉन्जिक्यूटिव लिया और 5 फैक्टोरियल बन रहा है, 5 फैक्टोरियल तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड होगा ही होगा। अदर कोई एग्जांपल ऐसा हो सकता है क्या, तो देखो मैंने कहा कि अगर मैंने लिया 4 इंटू 3 इंटू 2 तो कितना हुआ, ये 3 क्वांटिटीज हुई। तो ये कितने से डिविजिबल होगा 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा जितनी क्वांटिटीज है। यानी कि मैंने कहा कि k माइनस 1 k माइनस 2 k माइनस 3, तो ये क्या होगा डिविजिबल बाय, अगर ऐसी कंटिन्यूअस क्वांटिटीज चलती जाती है तो क्या हो जाएगा k फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। ठीक है, कैसे देखो अगर मैंने कहा 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना हो गया, कितनी क्वांटिटीज हो गई है 3 क्वांटिटीज है, 3 क्वांटिटीज है तो डिविजिबल बाय कितना है 3 फैक्टोरियल, यानी कि जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है उतने के फैक्टोरियल से वो डिवाइड होगा ही होगा। और एग्जांपल ले सकते हो, देखो 10 इंटू 9 इंटू 8,
तो अब ये कितनी क्वांटिटीज हो गई, 3 क्वांटिटीज। ये 3 फैक्टर्स से डिविजिबल है कि नहीं है, यानी कि इसके पास 6 है कि नहीं है, डेफिनेटली है। 3 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से पकड़ सकते हैं, 6 फैक्टर आ जाएगा, 6 आ जाएगा हमारे पास। यानी कि जितनी कॉन्जिक्यूटिव क्वांटिटीज होती है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है। तो यानी कि ये जो k इंटू के प्लस वन मैं बोलना चाह रहा हूँ, k इंटू के प्लस वन इंटू के माइनस वन कॉन्जिक्यूटिव क्वांटिटीज हो गई। कितनी कॉन्जिक्यूटिव क्वांटिटीज है, 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वांटिटीज है, ठीक है। तो कितने से डिविजिबल होगा, 3 फैक्टोरियल से, यानी कि 3 फैक्टोरियल से अगर ये डिविजिबल है तो मैं इसको लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल इंटू लैम्डा। लैम्डा एक कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि इसके मल्टीपल, ये जो क्वांटिटी है इसको सॉल्व करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसमें 3 फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू लैम्डा प्लस 48 के, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कितना है, 6 इंटू 8 कितना हो गया, 48 लैम्डा प्लस 48 के। देखो दोनों में से 48 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या रहा, लैम्डा प्लस के। तो लैम्डा और के कोई भी एनी कांस्टेंट है तो इसके मल्टीपल में कितना आ गया हमारे लिए, 48 आ गया। मल्टीपल में हमारे लिए 48 आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि डिवाइड बाय 48 है। मेथड नंबर 1 तो ये हो गया, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया, प्रीवियस क्वेश्चन हमने कौन सा किया, ये वाला, जहाँ रिमाइंडर 1 रहे, रिमाइंडर 2 रहे, रिमाइंडर 3 रहे, इस तरीके से हमने कहा। तो ऐसे ही डिवाइड बाय 48 जब मैं देखूंगा तो रिमाइंडर कितना रहेगा, ठीक है। तो उस चीज़ से हम इसको चेक कर सकते हैं।